हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 8.4 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में या फिर पिछले कहे हैं तो हम सभी टॉपिक जो भी है 8.1, 8.2, 8.3 को कवर कर लिया है। उसको आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो में तो उसको देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो बहुत सारे वीडियो है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से जिसको भी डर लगता है वो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, इसका भी क्वेश्चन और समझ में आएगा। और ये जो एक्सरसाइज होता है एग्जाम के लिए एकदम वेरी वेरी कहना इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट होता है। कौन? ये वाला जो एक्सरसाइज है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 8.4 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन आपका है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉस ए साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। जैसे कह रहे हैं कि अभी साइन है ना तो इसको हमें कॉट बना देना है, सेक है तो कॉट बनाना है, टेन है तो कॉट बनाना है। इसका मतलब सीधे से यही होता है कि जो चीजें दिया गया है उसको क्या बना देना, साइन है तो कॉट बनाना है, सेक है तो कॉट बनाना है, टेन है तो कॉट बनाना है। पदों के व्यक्त करने का मतलब यही होता है। ठीक, तो से इसके लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आप अगर किसी से पढ़िएगा या फिर कहीं भी आप देखे होंगे तो ऐसा लगता होगा कि इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ ये से होना चाहिए, कुछ भी नहीं है याद तो भी बनेगा ये सवाल और ये अच्छा खासा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, देखिए जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समझ में आ गया? सबसे बेहतरीन तरीका है क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे नामकरण करेंगे ए बी सी। ठीक, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, कॉट ए, तो कॉट ए लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी कॉट, फिर ए लिखा जा आराम से, कॉट ए। ठीक, अब देखिए एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले वाला फॉर्मूला बताइए कॉट ए का फॉर्मूला। आप कहेंगे कि बी बाई पी होता है कॉट ए का फॉर्मूला। ठीक, बी बाई पी होता है कॉट ए का फॉर्मूला। यानी कहे का मतलब क्या है कि कॉट के नीचे भी तो 1 है, तो अब इसका मतलब क्या है कि बी का मान क्या है, कॉट है, और पी का मान 1 है। ठीक, तो नंबर नॉर्मली देखा जाए इसमें एंगल ए दिया गया है तो एंगल ए के हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, पी होगा, और ये वाला तो एच है, ये वाला बी हो गया। यानी कि बी के जगह पे हमें क्या लिखना है, कॉट ए लिखना है। ठीक, कॉट ए लिखना है और पी के जगह पे 1 लिखना है। ठीक, अभी निकालना, अब हम कौन क्या निकालना है, हमें एच निकालना है। तो एच किस प्रकार निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है कि एच का स्क्वायर। ठीक, एच का स्क्वायर और रूट में पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, यही ना फॉर्मूला होता है। तब देखिए एच का स्क्वायर कर देंगे तो पी का स्क्वायर क्या है, 1 है, तो पी का जब 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर वही होगा और कॉट का क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए, ये रूट में चल जाएगा। यानी कि एच का मान क्या आ गया, 1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर रूट में। ठीक, ये मान किसका आ गया, एच का आ गया। अब समझिए कि सवाल क्या हो गया, कंप्लीटली बन चुका है सवाल। इसमें कुछ भी ज्यादा करने का जरूरत नहीं था। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया रहेगा कि इस पदों में व्यक्त कीजिए तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, उसका फॉर्मूला याद करेंगे कि पी बाई एच होता है कि साइन बी बाई एच होता है, तो इसका फॉर्मूला बी बाई एच, बी बाई पी होता है। तो बी का मान देखेंगे, इसमें कॉट हो गया, बी का मान क्या हो गया, कॉट हो गया, और पी का मान 1 हो गया, तो 1 रख दिया यहाँ पे बी का मान रख दिया कॉट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालना है, क्योंकि एच तो खाली था ना हमें, तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब हमें व्यक्त किस पदों में करना है, तो पहला क्या है, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला आप लोग याद करिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है, साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। तो इसलिए इसमें देखिए पी का मान 1 दिया गया है, 1 ठीक है, और ठीक 1 दिया गया है पी का मान, और एच का मान यहाँ दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस और ये रूट में, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि अगर हम साइन ए को बदलेंगे किस में,
कॉट ए के पदों में तो क्या होगा, वह 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसी तरह सेक है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, h/b। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, h/b हो जाएगा। सेक ए का फॉर्मूला h/b। एक सेकंड, दिखाई नहीं दे रहा ना आपको अच्छे से, h/b हो जाएगा, दिख रहा ना। सेक ए का फॉर्मूला h/b हो जाएगा। तो h के जगह पर अब देखिए, h की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, वो भी किस में, तो रूट में, अब बटा b का मान आपको कॉट दिख रहा है ए। तो ये क्या हो गया कि सेक में बदला दिया गया, किसको, सेक को कॉट में बदल दिया गया। तो इतना आंसर हमारा आ गया। ठीक, एक सेकंड, नहीं दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है। सेक ए बराबर h/b बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, वो भी किस में, रूट में, और यहाँ पे b का मान दिया गया तो b को रख देंगे। उसके बाद इसमें एक बचा हुआ है, कौन सा बचा, 10। तो 10 तो आसान होता है ना, 10a बराबर p/b होता है, p/b होता है। तो p का मान कितना इसमें है, p का मान देखिएगा, p का मान कौन है, 1 है, तो 1 रख देंगे, और बटा b का मान रखेंगे कॉट ए। यही हमारा क्या हो गया, हम लोग पदों के रूप में व्यक्त कर लिए। आपको देखिए, आप कहेंगे कि ये तो सब कुछ फॉर्मूला है ना, साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद कहाँ रहता है, किसी को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अपनाया है कि अब आप एक बार क्या करें, एक त्रिभुज बनाएं, उसके बाद क्या करें, उसको लगाएं अच्छे से, तो बस वो बन जाता है सवाल। ठीक है, सवाल बन जाता है। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन आपको। और इसी में तो दूसरा क्वेश्चन सेम दिया गया है, बस इसमें 3 ही निकालना था, तो उसमें निकालना है कितना, 5 गो, उसमें पूरे के पूरे 5 निकालना है, पूरे के पूरे उसमें 5 निकालना है। देखिए अगला सवाल दूसरा नंबर, जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर लिखते हैं हम, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे। जैसे लिखा है, दूसरा नंबर लिखा है कि एंगल ए, पूरा मिटाना पड़ेगा, एंगल ए जैसे देखिए लिखा है सवाल, एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय, वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया कि जो सेक ए है उसको सभी पदों में व्यक्त करना है। तो कौन कौन पद हो सकता है, पहला पद हो सकता है आपका साइन ए में लिखना है, फिर कॉस ए में भी लिखना है, किसको, सेक ए को साइन ए में लिखना है, कॉस ए में लिखना है, और सेक तो दिया गया है, ठीक, तो सेक दिया है साइन कॉस, टेन ए में भी लिखना है, ठीक, और सेक दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए में भी लिखना है, और कॉट ए में भी लिखना है। तो 5 गो के, इस पांचों को लिखना है किसमें, तो सेक ए के पदों में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो वो तो बना है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि सेक ए बराबर, हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले पता करेंगे कि सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सेक ए बराबर फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, b/h, b/h, सॉरी b/h नहीं, h/b होगा सेक का फॉर्मूला। तो इसमें देखिए कि ये जो h हुआ सेक का मान हुआ, तो h यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेक ए, और b का मान 1 हुआ, तो 1 यहाँ पे, ये p खाली रह गया। तो p किस प्रकार निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो p बराबर रूट अंडर क्या, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक, इसी फॉर्मूला पे ना। तो h का स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हुआ, p का मान निकला, इसलिए p का मान क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हो गया, ठीक।
अब देखिए इसमें पदों का मान निकलना है, लिखना है, तो सभी के पदों का मान किस प्रकार निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो इधर सबका मान लिख लिया ना। तो साइन ए का मान क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच इस साइन का मान हुआ, तो पी इसमें कौन है, यहाँ पे पी दिख रहा है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, -1 दिख रहा है, और एच का मान क्या दिखा आपको, एच का मान यहाँ पे दिखा सेक ए। ठीक, सेक ए दिखा, और इसको सेक ए दिख गया ना आपको, और उधर से लिखते हैं हम लोग साइन कॉस ए बराबर क्या होगा, बी बाई एच। तो बी बाई एच का मान मतलब बी कितना है, 1 है, 1, और यहाँ पे एच का मान सेक ए है। ये हो गया आपका एक। ठीक, ये कोई एक हो गया, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बनाया था ठीक उसी के प्रकार था यहाँ पे। और सेक के कॉसेक के बाद, सॉरी कॉस के बाद क्या होगा, आप कॉसेक लिख देते हैं हम लोग, कॉसेक कॉसेक ए। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई पी हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, एच बाई पी, यानी कि साइन का उल्टा होता है ना ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई पी हो जाएगा। तो एच बाई पी बराबर, एच का मान क्या दिया गया है हमें, सेक ए दिया गया है, बटा में पी का मान दिया गया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, यही हो गया। ठीक हमारा, उसके बाद इसमें आएगा टेन ए। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है कि पी बाई बी होता है। तो पी का मान इसमें दिया गया है आपका, पी का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा बी का मान 1 दिया गया। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद छूट रहा हमारा कॉट ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो बी का मान इसमें 1 दिया गया है, और पी का मान दिया गया रूट में सेक स्क्वायर ए -1। यही हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर दिक्कत है कहीं पे, तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर बोल भी सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसी में का अब तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन करने के बाद कंप्लीट हम लोग दूसरे पार्ट में मिलेंगे। ठीक, दूसरे पार्ट मिलने का मतलब है कि दूसरा वीडियो आएगा इसी एक्सरसाइज का। ठीक, तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और ये चैप्टर जो है, चैप्टर भी है इम्पोर्टेंट, और चैप्टर के साथ साथ ये जो एक्सरसाइज है आखिरी वाला, ये 8.4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है किसके लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे का मतलब बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए ध्यान में रख के चलना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मान निकालिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मान निकालिए। मान निकालिए, इसमें का पहला क्वेश्चन मान निकालने वाला है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री 73 डिग्री। तो एक फॉर्मूला आपको हम इधर लिख देना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे ए हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, यहाँ पे इस बात को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो क्या भी इस चैप्टर का क्वेश्चन बना दे। समझ में आया ना, तो इसको फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना है, और फॉर्मूला याद है तो समझिए कि क्या हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेगा। जैसे देखिए, अब देखिए ऊपर एक चीज दिख रहा है
कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। ये ए का मतलब यहाँ पे थीटा का कुछ भी एंगल हो सकता है, तो साइन स्क्वायर है, ठीक है। इधर भी साइन स्क्वायर है, लेकिन हमें फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर चाहिए, तो हमें इसको बदलना होगा ना। तो हमें क्या करेंगे, हमें बराबर में हम इसको बदल देंगे, पहला वाला को छोड़ देंगे क्योंकि पहला तो ठीक ही है ना, और 63 डिग्री ठीक है, प्लस में हमें इसको बदलना होगा। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस जो भी है एंगल उसको घटा दिया जाता है। अब देखिए नीचे में भी यहाँ पे कॉस नहीं साइन चाहिए हमें, सेम फार्मूला नीचे भी लग जाएगा, तो यहाँ पे साइन चाहिए हमें, कॉस नहीं साइन चाहिए, तो साइन में बदल देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस यहाँ पे जो है 70 उसको रखेंगे, प्लस है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए साइन स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा ही है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस है, कॉस रहेगा, सॉरी स्क्वायर छूट गया ना, और यहाँ पे भी स्क्वायर छूट गया, तो ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर हो गया। और 90 में से अगर 17 घटाते हैं तो हमें क्या बच, 27 घटाते हैं तो 63 डिग्री मिलेगा। आप घटाकर देख लीजिए एक बार, 63 मिलेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है साइन स्क्वायर, और 90 में से 17 घटाते हैं तो मिलेगा 73 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। अब देखिएगा कि इस पूरे का मान हम लोगों ने क्या लिखा था, इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री यानी कि साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1, तो यानी कि ऊपर का मान पूरा 1 हो जाएगा, और नीचे भी सेम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा, तो क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसलिए बराबर में इसका आंसर 1 आने वाला है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया कि इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी में ठीक दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री यहाँ पे गुना है बीच में, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है। साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65, सॉरी एक सेकेंड, कॉस 25 साइन 65। अब देखिए हम लोग यहाँ तक ठीक है, इस तरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हम लोग कि साइन ए इंटू कॉस ए, कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। यानी कि हमें जो साइन, यहाँ पे तो साइन एक दिया गया है, और यहाँ पे अगर हम साइन कर देंगे तो साइन साइन गुना होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो एक तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर इधर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी अगर हम कॉस कर दे तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी साइन स्क्वायर प्लस फिर कॉस स्क्वायर बराबर 1 आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए अब ये नहीं कहिएगा कि 1 हमें मंगाना था, नहीं, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा यानी कि साइन इंटू कॉस का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो एक जैसा बनाने के लिए पहला को ज्यों का त्यों रहने देंगे 25, ठीक, 25 डिग्री, और यहाँ पे है इंटू में, तो इंटू रह देते हैं, और साइन लिखते हैं 90 माइनस 65, ठीक, ये बीच में प्लस है, प्लस रखते हैं, इसको कॉस रहा है तो कॉस ही रहने देते हैं, और इसको चेंज करेंगे किस में, तो कॉस में 90 माइनस 65 डिग्री, ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए साइन तो यहाँ ठीक ही है कि साइन है तो ठीक है 25 डिग्री, और इंटू है यहाँ पे इंटू, तो साइन और 90 में से 65 घटेगा तो 25 डिग्री आपका बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे है कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 में से 65 घटेगा तो 25 बच जाएगा, ठीक। अब देखिए साइन साइन क्या होगा, तो साइन का स्क्वायर और 25 25 एंगल सेम है, तो ये 25 लिख देंगे, और प्लस हो गया तो साइन कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल सेम यानी कि 25 लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो में 1 2 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने पिछला वीडियो कोई भी नहीं देखा तो उसका एक बार उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जा करके देख लीजिएगा।